सच की आवाज रफ्तार के साथ में सबीना तामंग देशमुख और मेरे साथ देश की बहुत जानी मानी मशहूर ज्योतिषाचार्य ज्योतिर्विद भविष्य वक्ता सारथी त्रिशला जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका। लेकिन इस बीच सारथी जी आप कई बार हमारे साथ पॉडकास्ट में आई हैं। आपकी उन भविष्यवाणियों को हमने बहुत गौर से देखा है और फॉलो भी किया है कि वाकई वो आगे जाकर सामने ठीक से आ पाती है या नहीं। और हमने पाया है कि ठीक वही हुआ जो आपने कहा, या फिर यूं कहिए कि 90 से 95% ठीक वैसी ही भविष्य की जो रूपरेखा है जो एक वैज्ञानिक करते हैं, ठीक ऐसे मेरे ख्याल से जो ज्योतिष विज्ञान है उसकी गणना करती है जी। साथी त्रिशला जी, सबसे पहले क्योंकि नया साल आ चुका है, हम नए साल में हैं, नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको। 2026 12 राशियों के लिहाज से क्या लगता है, कितनी राशि के लिए सबसे शुभ और कितनी राशि पर संकट? देखिए 2025 जो था ना वो एक ट्रेलर था और 2026 आपको संभलने का मौका दे रहा है। और इसके बाद जो समय आने वाला है ना वो आपके लिए वर्स्ट से वर्स्ट होने वाला है। तो हमें सबीना जी इस 2026 के अंदर अपनी कुछ चीज़ों को सुधारने का मौका मिलेगा। खास करके 3 राशियां, सबसे पहली राशि कन्या, दूसरी राशि धनु और तीसरी राशि कुंभ। इन 3 राशियों को 2026 जो गिर के संभलना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि कोई बात नहीं, हमें जीवन के अंदर तकलीफ मिली, परेशानी मिली, लेकिन हम उसके बावजूद भी कुछ करने की कैपेसिटी रखते हैं, हम अपने आप को प्रूफ करने की कैपेसिटी रखते हैं, हम गिरेंगे लेकिन हम फिर उठेंगे, जिनके अंदर ये जज्बात है, वो इस राशियों वालों के लिए बड़ा अच्छा साल होने वाला है। क्योंकि ये राशि वाले इस साल में अपने आप को नए तरीके से उभार कर लेकर आने वाले हैं जी। तो पहली राशि से क्या हम शुरुआत यहाँ पर त्रिशला जी करें? मेष राशि पहली राशि, और क्या आपके लिए पूरा साल रहने वाला है? सारथी त्रिशला जी, मेष राशि के लिए ये पूरा साल कैसा रहने वाला है और कौन सा महीना इनके लिए सबसे शुभ है और कौन सा महीना सबसे ज्यादा खतरनाक? किससे शुरू कर लेते हैं? देखिए मेष राशि, चूंकि ये सूर्य का साल है और मेष राशि जो है वो सूर्य की उच्च राशि है, वो उनका सबसे प्यारा और सबसे अच्छा घर है। तो मेष राशि वालों के लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी आने वाली है। रिलेशनशिप को लेकर इन्हें थोड़ी सी तकलीफें रहेंगी क्योंकि रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं ईगो और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो इनकी कहीं ना कहीं आड़े आएगी। फाइनेंस को लेकर इनको बहुत सारे नए अवसर, नए थॉट्स और नए बहुत सारी प्रोसेसेस समझ में आएंगे जिसमें ये अपने फाइनेंशियल स्टेटस को बहुत सेफ कर सकते हैं और उसके आधार पर ये अपने आने वाले भविष्य में बहुत सारी अपनी चीज़ों को बना सकते हैं, जैसे कि घर, गाड़ी, या फिर ये कुछ और नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। उसके लिए 2026 इनके लिए एक बहुत सोचा समझा प्लान कायम कर देगा। मेष राशि वालों के लिए 2026 के अंदर बहुत नए कार्यों का मन बनने के भी अवसर आएंगे, जहां ये सोचेंगे अच्छा ठीक है हम ये तो कर ही रहे हैं लेकिन साथ में ये भी करने की कोशिश कर सकते हैं, कुछ नया चालू करने का प्रयास कर सकते हैं। तो उसके लिए 2026 मेष राशि वालों को बड़ा सपोर्ट करेगा। इन्हें नए लोग मिलेंगे जिनसे इन्हें बड़ी अच्छी अच्छी एडवाइजेस मिलेंगी, लेकिन इन्हें कुछ चीजों में धोखे भी मिलेंगे। और जैसा आपने कहा कि कौन सा मंथ अच्छा, कौन सा शुभ है और कौन सा अच्छा कार्य करना सबसे रहेगा और कौन सा खतरनाक कि भाई संभल जाए इस मंथ में, कहीं झांसे में आकर कुछ गवा ना बैठे। तो इनके लिए सबसे अच्छा महीना जो रहेगा वो अप्रैल रहेगा। अच्छा, अप्रैल, ठीक है। और अप्रैल एंड मई इनके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। ये 2 महीने सबसे बेहतर महीने हैं। और इनके लिए जो सबसे डाउन पीरियड रहेगा वो रहेगा अगस्त और सितंबर। अच्छा, तो ये 2 महीने जो सबसे बेहतर रहेंगे, अगस्त सितंबर, जहां आपको संभल कर रहने की जरूरत है। अच्छा, राहु का प्रभाव आप मेष राशि पर कैसा देख रही हैं? राहु का प्रभाव अच्छा खासा मेष राशि पर आएगा, लेकिन चूंकि मेष राशि वाले बड़े समझदार होते हैं सबीना जी। और मेष राशि वाले बड़े समझदार होते हैं और इनके अपने खुद के जो डिसीजंस है ना उन पे इनको बड़ा कॉन्फिडेंस होता है। ये जो फैसला लिया है वो सही लिया है, सही लिया है, टिक रह सकते हैं। और देखिए होता क्या है सबीना जी कि फैसले लेना बड़ा आसान है, हम फैसले ले लेते हैं,
लेकिन कई ऐसी राशियां हैं जो फैसले लेकर उसके सही और गलत दोनों के लिए प्रिपेयर रहती है, उसमें से एक मेष राशि है। ये कभी रिग्रेट नहीं करते अपने फैसलों पे कि हमने ये क्यों कर दिया और हमने क्या शुरू किया था, हम इनकी जिंदगी में कैसे आ गए या ये क्यों आए। अच्छा, इनके साथ अगर कुछ बुरा भी हो जाता है ना तो भी ये सोचते हैं हमने इससे कुछ सीख लिया, बड़े पॉजिटिव थॉट के साथ उसको चेंज कर लेते मेष हैं। राशि, हाँ। मेष राशि, तो वो चीज इनके लिए बड़ी काम आने वाली है। राहु प्रभाव पूरा देगा, अपना भ्रम पूरा चलाएगा, अच्छा। पूरी तरीके से इनके ऊपर अपना कब्जा जमाने की कोशिश करेगा। लेकिन मेष राशि वालों का जो सबसे स्ट्रांग बॉडी पार्ट होता है वो होता है उनका मस्तिष्क, उनका सिर जी। तो यहाँ पर उनके ऊपर राहु उतना हावी नहीं हो पाएगा, वो थोड़ा सा गिरफ्त में आएंगे भी। तो अगले दिन जैसे ही वो स्नान करते हैं और अपने नित्य कर्म करते हैं और जैसे ही अपने काम पर निकलते हैं वो वापस अपनी फॉर्म में आ जाते हैं और वो नेगेटिविटी उन पर से हट जाती है। तो मेष राशि वालों के ऊपर राहु का इतना प्रभाव नहीं रहेगा। हेल्थ थोड़ी सी इनकी खराब रह सकती है, इन्हें इन्फेक्शन का थोड़ा प्रॉब्लम रह सकता है और खास करके इन्फेक्शन तब होगा जब ये छोटी छोटी यात्राएं करेंगे। उस दौरान इनको अपनी सेहत का ध्यान खास जरूर तौर से रखना रखना चाहिए। है। अच्छा, मेष राशि के जातकों में ज्यादा पैसा है या ज्यादा प्यार है? क्योंकि अभी तो हम देखते हैं कि दो चीजें बची हुई है, प्यार या पैसा। तो ज्यादा क्या मिल रहा है? प्यार मिल रहा है 2026 में या खूब सारा पैसा? पैसा। पैसा, हाँ। अच्छा, तो प्यार बिल्कुल नहीं है या फिर कुछ मैंने आप देख आपसे रहे जैसे हैं? बताया कि हाँ, मेष आपने राशि शुरू में वालों के बताया। रिलेशन में थोड़ा सा उनका ईगो प्रॉब्लम, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की दिक्कतें रहेंगी। और चूंकि ये इन्हीं का साल है और सूर्य की उच्च राशि है ये, तो नेचुरल बात है कि सूर्य इनके दिमाग में ना सिर्फ जो लेकर आएंगे वो लाएंगे काम, वो लाएंगे और आगे बढ़ना और गति बढ़ाना। इनका एम जो है ना वो प्रोफेशन पे ज्यादा टिक तो इसलिए जाएगा। धन वर्षा आप कह रही है कि मेष राशि के जातकों पर बम्पर होने वाली है, गोल्डन टाइम यहाँ पर होने वाला है। अच्छा, जितने भी मेष राशि के जातक हैं जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कोई ऐसा सफलता का अचूक उपाय आप कहना चाहें कि 2026 में तो ये जरूर करिएगा? मेष राशि के जो स्वामी हैं वो मंगल हैं और उनके जो देवता हैं वो हनुमान बाबा हैं। तो आपको हनुमान जी की पूजा करनी है और हनुमान जी में भी आपको पंचमुखी हनुमान जी का विशेष पूजन करना है। आपको मंगलवार के दिन नंगे पैर हनुमान जी के मंदिर जाना है। प्रत्येक मंगलवार आप श्री राम जी का वहां बैठकर जाप करेंगे। आप साल में 3 बार हनुमान जी के मंदिर पे लाल रंग का ध्वज लगवाएंगे जिसके ऊपर श्री राम लिखा होगा। आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर गुड़ और चना चढ़ाएंगे। आप हनुमान जी के नाम जाप जप करेंगे तो आप हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल जरूर चढ़ाएंगे। वृषभ राशि के जातकों के लिए ये पूरा साल कैसा रहने वाला है? कौन सा साल सबसे शुभ है और कौन सा साल बहुत ज्यादा, कौन से साल का महीना सबसे ज्यादा शुभ है और कौन से साल का महीना सबसे ज्यादा खतरनाक है? और साथ ही सफलता का अचूक उपाय क्या है? और धन वर्षा होगी या फिर प्रेम वर्षा होगी? सारथी त्रिशला जी, वृषभ राशि, टॉरस जी, वृषभ राशि शुक्र की राशि। हाँ जी। और शुक्र क्या है? शुक्र है आपका ठंडा पानी, जिसे हम बर्फ का भी फॉर्म डाल देते हैं। तो बर्फ के ऊपर जब सूरज की तपन आती है तो क्या होता है, वो पिघल जाता है। तो वृषभ राशि वालों के लिए ये साल बहुत सारे भ्रमों को तोड़ने वाला आने वाला है। उनके दिमाग में जो इल्यूजन्स चल रहे थे, वो जिस गलत फहमियों में जी रहे थे, वो सब इस साल टूट जाएगा और उनको एक नया आईना और एक नई दुनिया दिखाई देगी। बहुत सारे वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन के अंदर ब्रेकअप्स आएंगे। बहुत सारे लोग अपनों के घातों को जान पाएंगे। अपने ही लोगों के द्वारा करे गए गलत काम उनके सामने आ जाएंगे। आपके अपने ही दोस्त किस तरह आपकी पीठ में छुरा भौंक रहे हैं ये आपको अब पता लगेगा। तो वृषभ राशि वालों के लिए वैसे तो मैं कहूँ तो बहुत अच्छा साल है, क्योंकि देखिए भ्रम में जीने से अच्छा है सत्य में जीना। तो इनको वो सत्य की दुनिया दिखाई देने वाली है, लेकिन उसके लिए क्योंकि ये बहुत इमोशनल होते हैं, इनके साथ बड़े जो है इमोशनल सेटबैक्स बहुत इनको फील होते हैं। ये बहुत जल्दी जो है मूड स्विंग्स में आ जाते हैं, ये बहुत जल्दी दर्द में, बहुत जल्दी खुशी में आ जाते हैं। ये एकदम से इतने उत्साहित हो जाते हैं कि इनको लगता है कि चलो पार्टी करते हैं, फटाक से पार्टी करते हैं।
और दूसरे ही पल जैसे ही कुछ गड़बड़ हुआ वैसे ही इनको लगता है सब जाओ यहाँ से, अंधेरा कर दो, लाइट बंद कर दो, मुझे कमरे के अंदर अकेला छोड़ दो, सेट सॉन्ग लगा दो और मेरे को छोड़ दो। तो वृषभ राशि वालों को ना इमोशंस कंट्रोल करने नहीं आते सबीना जी, तो इनको सबसे पहले तो वो सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये समय आपको गिराने या आपको ब्रेक करने नहीं आ रहा है, ये आपको उठाने आ रहा है, हकीकत दिखाने आ रहा है। मतलब वो आईना जिसे शायद हम बचते रहे, या आपने जो कहा एक भ्रम जाल जो हमेशा से वृषभ राशि के जातकों के लिए लगता रहा है। तो 2026 अच्छा, सबसे शुभ महीना वृषभ राशि के लिए और सबसे खतरनाक महीना जो आप कहेंगे तब तो संभलना ही है। और ये शुभ महीना जो चाहो आप मांग सकते हो यूनिवर्स से, या फिर आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। सबसे खतरनाक नवंबर दिसंबर, सबसे खतरनाक नवंबर दिसंबर जो इनके लिए बहुत खतरनाक जाने वाला है। तो इनको संभल के रहना है। हालांकि वो साल के अंत में आएगा, लेकिन फिर भी आपको उसके लिए अपने आप को तैयार कर लेना है। और जो समय इनके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है वो है मार्च से लेकर अप्रैल तक। अच्छा, ये सबसे बेहतरीन वक्त आप कह रही हैं। और प्यार ज्यादा या फिर पैसा ज्यादा वृषभ राशि के जातकों की जिंदगी ये में? इनको संतुलन करना है, क्योंकि इनको दोनों ही चीज जो है बराबर प्राप्त होगी। इन्हें प्यार भी मिल सकता है और इन्हें पैसा भी मिल सकता है, लेकिन इनको चॉइस करना है कि इनको उस भ्रम में जाना है, उस ऐसी अंधेरी गुफा में घुसना है जिसका कोई भी आगे छोर नहीं है। क्योंकि मैंने कहा ना, ये भ्रम टूटने वाला समय है इनका। तो भ्रम में आप तभी घुसते हैं जब उस भ्रम को कहीं ना कहीं आपके ऊपर हावी होना होता है। तो ये इस साल में मिला हुआ प्यार इनके लिए प्यार नहीं होगा। जितने भी वृषभ राशि वाले हैं, अगर उनको इस साल के अंदर उनकी कोई भी कोर्टशिप होती है या उनका कोई पार्टनर उनके साथ मिलता है, या किसी पार्टनर के साथ उनका थोड़ा भी अटैचमेंट बढ़ता है, या उनका पुराना कोई रिश्ता चल के आता है, तो उनको ये समझना पड़ेगा ये साल उनके लिए टोटल कार्मिक साल है। यहाँ जो कुछ भी होगा वो उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उस कार्मिक रिलेशन से दर्द मिलने का साल है। तो इनको थोड़ा संभलना है, थोड़ा सा इनको अपनी चीजों को ध्यान में रखकर चीजें करना है, दिल से ज्यादा दिमाग का यूज करना है। और जब हम दिमाग का यूज करने लगते हैं तो मुझे ऐसा लगता है हम अपने लक्ष्यों को साधते हैं। पैसा मेरे को लगता है बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, लेकिन सबीना जी, पैसे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उस लक्ष्य को पाए, आप उस रास्ते पर जाएं जहां पर जाकर आपके पीछे पैसा चल कर आए। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि दिल टूट गया, हमें तो सामने वाले की हकीकत दिखाई देगी है और हम ईश्वर को दोष देते हैं। लेकिन ये तो एक बहुत ही, जो आपने कहा कि तो एक पॉजिटिव साल है जहां पर हकीकत के बारे में सच्चाई जान लेना जरूरी है। अच्छा, सफलता का क्या अचूक उपाय आप वृषभ राशि के जातकों को यहाँ पर बताना चाहेंगे? शिव जी की पूजा, शिव जी के ऊपर नित्य जाकर आप जो है जल अर्पित करें। शुक्रवार के दिन उन पर जाकर आप जो है दही से उनका अभिषेक करें। शिव जी के मंदिर में किसी भी एक दिन, अगर बेटर होगा आप शनिवार को ये कार्य करें तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, नहीं तो आप रविवार को भी कर सकते हैं, छुट्टी होती है, आप आराम से समय निकाल सकते हैं। तो आपको शनिवार या इतवार को शिव जी के मंदिर के बाहर खड़े होकर लोगों को दान पुण्य करना है, भोजन कराना है और मीठा जरूर खिलाना है। राहु का प्रभाव वृषभ राशि के जातकों पर आप कैसे देख रही हैं? क्या बहुत ज्यादा ऐसा प्रभाव जिससे त्रस्त होना पड़ेगा, या फिर राहु कुछ अच्छा भी प्रभाव दे सकता है? त्रस्त होना पड़ेगा, गलत चीजों में फंसा सकता है, गलत संगतियों में ले जा सकता है, गलत लोगों से मिला सकता है और गलत लोगों की बातों में आके भारी नुकसान भी करा सकता है। लेकिन अगर वृषभ राशि वाले अपने जीवन के अंदर सात्विक चरण को लेकर चलते हैं, यानी कि पूजा पाठ करते हैं, अच्छे विचार रखते हैं, अच्छा मन रखते हैं, तो उन्हें हर चीज को करने से पहले कहीं ना कहीं एक ईश्वरीय वरदान या आशीर्वाद मिल जाएगा, जिससे उनके जीवन में बिगड़ते बिगड़ते काम भी कहीं ना कहीं रुक जाएंगे, उनको संकेत प्राप्त होंगे। देखिए, ये बहुत एक पॉजिटिव राशि भी होती है। इनके पास ना बुद्धि बड़ी है, इनके पास ज्ञान बड़ा है। लेकिन क्या होता है सबीना जी, एक शेर जो जंगल में रहता है और एक शेर जो सर्कस में रहता है, हाँ जी, है तो दोनों ही बात कर रही हैं शेर। हाँ। वृषभ राशि वाले ना खुद को वो सर्कस का शेर बना लेते हैं, वो जबरदस्ती अपने आप को ना घेरे में ले आते हैं। इसकी वजह से तो परेशान हो गए, घर में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा तो परेशान हो गए। जैसे कर्ण बड़े जो हैं हर बात पे कंप्लेन किया करते थे, मुझे माँ का प्यार नहीं मिला, मुझे ऐसा नहीं मिला, मुझे वैसा नहीं मिला। वहीं आप देखिए श्री कृष्ण को, उनको कुछ भी नहीं मिला, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने धर्म को पूरा किया, उन्होंने अपने कर्मों को पूरा किया। तो रोना नहीं है वृषभ राशि वालों को, रो के जीवन में कुछ प्राप्त नहीं होता। हमेशा आप कुछ भी पाने के लिए ना आपको चेहरे पे मुस्कुराहट
ही रखनी पड़ती है। अंदर दर्द छुपाइए, ऊपर मखौटा लगाइए। आप तो वैसे ही बहुत अच्छे कलाकार हैं वृषभ राशि वालों, आपको तो 2026 में मुस्कुराता हुआ चेहरा लोगों के सामने लाना है। किसी की बातें सुननी जरूर है लेकिन उसको अंदर बैठाना नहीं है। आप स्वयं गुरु हैं, आपको किसी गुरु की जरूरत नहीं है। आप अपने मन से, अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से चलिए, राहु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जेमिनाई, मिथुन राशि के जातकों के बारे में जानना चाहेंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये पूरा साल कैसा रहने वाला है? सारथी त्रिशला जी, साल का कौन सा महीना सबसे शुभ, साल का कौन सा महीना सबसे ज्यादा खतरनाक? मिथुन, जेमिनाई। देखिए, मिथुन राशि वाले जो होते हैं वो दोहरे लोग होते हैं, ड्यूल पर्सनालिटी, दो चेहरे लेके चलते हैं। अंदर कुछ और चल रहा होता है, बाहर कुछ और होता है। अंदर मन में कुछ और बात होती है, बाहर कुछ और ले आते हैं। अंदर अंदर चाहते कुछ और है, दिखाते कुछ है। कहते हैं ना, मन मन भाए मुंडी हिलाए। आपने कहावत सुनी होगी, लड्डू खाएंगे, लड्डू खाएंगे। मन में आ रहा होगा, हाँ यार 2-4 दे दो, मिथुन खाना राशि के जातक अमूमन ऐसे ही होते हैं। मतलब कई, अगर इनको पॉजिटिव एक्सपेक्ट से देखूं तो कई जगह ऐसा होता है कि बड़े संकोची हैं, अपने मन की बात कह ही नहीं पाते। मन में होगा लेकिन फ्रंट में बोलेंगे नहीं कि हमें चाहिए, ये ना नहीं कह सकते, इनसे ना कहना नहीं आता। मिथुन राशि वालों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ये अब जो हैं वो लोगों के सामने लाने में ना बड़ा समय लेते हैं। बड़ा अपने आप को लोगों के सामने एक्सप्रेस करने का समय लेते हैं। इन्हें बड़ा समय लगता है किसी पे भरोसा करने में, इन्हें बड़ा समय लगता है किसी के साथ तो जुड़ने में, तब जाकर खुलते हैं, तब जाकर वो जो है वो इनके अंदर ना बड़े विचार चलते रहते हैं। सबीना जी, अच्छा ऐसा होगा, अच्छा ये कहीं अच्छा होने का नाटक तो नहीं कर रहा, ये क्या सच में अंदर ऐसा होगा? तो ये ना बड़े हर चीज में ड्यूल है, सवाल और जिज्ञासा दोनों साथ ऐसे रास्ते लेके चलते हैं। एक पूरब है तो एक बिल्कुल ही दक्षिण है, पश्चिम भी नहीं है, एक बिल्कुल ही दक्षिण है। तो इनके साथ ना वैसी चीजें चलती है। 2026 इनके लिए बहुत सारी ऐसी चीजों को लेकर आने वाला है जहां इनको 50-50 के फायदे और नुकसान होंगे। ये अपने घर परिवार लोगों से बहुत कुछ प्राप्त करेंगे। इनके घर परिवार से इनको बड़ा सपोर्ट मिलेगा। इनके घर परिवार के लोगों के साथ इनका समय बड़ा अच्छा गुजरेगा। बचपन के दिन याद करेंगे, इनको फिर लगेगा कि पुराना ज़माना लौट के आ रहा है और पुरानी चीज़ें एक साथ हमारे साथ बंध पा रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम इनके ऑफिस या प्रोफेशन लेवल पे देखें तो चीज़ें इनके लिए बड़ी खतरनाक और ख़राब साबित होंगी। लोग इनको बहुत काटने का प्रयास करेंगे, इनके पतन बहुत होंगे, इनके बारे में बहुत सारे ह्यूमर्स उड़ाए जाएंगे, इनको लेकर इन्हें अपमानित करने की प्लानिंग्स बनाई जाएंगी। शुभ जो इनके गुप्त शत्रु हैं, इनके जो शुभ कार्य हैं उन्हें छुपाया जाएगा और गुप्त शत्रुओं द्वारा इनके बिना मतलब के बनाए हुए झूठे कार्य गलत सामने लाए जाएंगे, गलत रूप से पेश किए जाएंगे। अगर मैं एक सही भाषा में आपको बोलूं तो मिथुन वालों को इस साल थोड़ा सा सोचना है, समझना है। और आप एक चीज को समझिए, मिथुन राशि जो है वो बुध की राशि है। बुध सूर्य के सबसे प्रिय मित्र हैं और उनके साथ साथ रहते हैं, उनसे जुड़े रहते हैं, उनसे अलग नहीं होते। थोड़े थोड़े ही आगे पीछे चलते हैं। उनके मित्र भी क्या बोलूं, चेला ही है एक तरीके से, समझ लीजिए। तो बुध वालों को सबसे अच्छी काम पता है क्या करना चाहिए? उनको अपनी बुद्धि को खोलकर रखना चाहिए, अपने कानों को खोलकर रखना चाहिए, अपनी आंखों को खोलकर रखना चाहिए। आप अपने हर तरह की चीज़ों के साथ सतर्क रहिए, आप अपनी बुद्धि से कार्य करिए। कोई कुछ भी आपके पीछे बोल रहा है, बोलने दीजिए। आप अपने काम को अपनी तरीके से प्रेजेंट कीजिए, नए तरीके ढूंढिए, नए तरह की चीज़ों पर बात करिए, नए लोगों से मिलिए, नई चीज़ों को सीखें, नई टेक्निक्स के साथ आप अपने आप को जो है बड़ा इजी गोइंग करिए। देखिए, आप वैसे भी देखती जा रही हैं सबीना जी, कुछ समय बाद ऐसा आएगा जब शायद पॉडकास्ट दो इंसान ना कर रहे हो, दो मशीन्स बैठ के कर रही हो। एआई बैठी हो सबीना जी का मुंह लेकर और एआई बैठी हो त्रिशला जी का मुंह लेकर। तो ये मुमकिन है कि ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन उसमें क्या मनुष्य जीवन नहीं जिएगा? मनुष्य जीवन जिएगा, बिल्कुल जिएगा, क्योंकि कई कार्य ऐसे हैं जो सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है। एआई के करने का उसके अंदर कोई काम नहीं है। यहाँ आके भविष्य बता सकते हो आप, राशियों के बारे में बता सकते हो, लेकिन राशियों की गणना, किसी व्यक्ति विशेष की गणना करना, ये सिर्फ मनुष्य के ही हाथ में है। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए कौन सा महीना सबसे शुभ और कौन सा महीना सबसे ज्यादा खतरनाक आपको नजर आ रहा है? सबसे खतरनाक तो आपको आता हुआ साल में पहला महीना और दूसरा महीना ही होने वाला है,
फरवरी आपको संभल के रहना है, खास करके आपको फिजिकल प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं और आपको उस समय मेडिकल में पैसा आपका काफी खर्च हो सकता है। आपके लिए सबसे अच्छा जो समय रहेगा वो रहेगा अक्टूबर और नवंबर। अच्छा, ये 2 महीने सबसे अच्छे हैं। प्यार ज्यादा है या फिर पैसा ज्यादा है? प्यार ज्यादा है। अच्छा, मिथुन राशि के जातकों के लिए शत्रुओं से बचते बचते कहीं ना कहीं एक प्यार जो होगा वो एक जीवन में तरफ से आएगा। उनको शत्रु मिलेंगे तो एक तरफ से प्यार मिलेगा और यही चीज उनकी लाइफ के अंदर उनको बैलेंस कर। राहु का प्रभाव क्या देख रही हैं और सफलता का अचूक उपाय? राहु का प्रभाव काफी ज्यादा देख रही हूँ मैं इनके ऊपर आता हुआ, और इस वजह से ये कहीं ना कहीं मानसिक रूप से परेशान रहेंगे। इनकी चीजें ये खुद ही उलझाते रहेंगे, करना कुछ चाहेंगे, करने कुछ चले जाएंगे, तो इसी पर इनको कंट्रोल करना है। और इनके लिए अचूक उपाय मैं ये देना चाहूँगी, आपको शिव जी की पूजा करनी है, लेकिन शिव जी के साथ साथ क्योंकि गणेश जी आपके ऊपर हमेशा अपनी कृपा बरसाते हैं, मिथुन राशि वालों के ऊपर गणेश जी की विशेष कृपा रहती है, इसलिए मिथुन राशि वालों को गणेश जी की विशेष पूजा करनी है। हर बुधवार को गणेश जी के मंदिर नंगे पैर जाना है। गणेश जी को आपको ऑरेंज कलर का कपड़ा हर बार भेंट करके आना है। गणेश जी के मंदिर में बैठना है, गणेश संकट स्तोत्रम का पाठ करना है और गणेश जी को 5 इलायची 1 पान के पत्ते पर रखकर चढ़ाकर आनी है। तो ये सफलता का अचूक उपाय है, अचूक मंत्र है। इसे अपनी ज़िंदगी में आप ज़रूर अपनाइएगा, क्योंकि हो सकता है ये उपाय आपको आम लग रहे हो, लेकिन कोई दो राय नहीं कि सारथी त्रिशला जी के जरिए बताए गए हर उपाय आम हो सकते हैं, लेकिन उसके फल बेहद खास यहाँ पर होते हैं। लेकिन ये पूरे साल करने हैं, आप ये कह रही हैं। अब चौथी राशि की तरफ भी रुख कर लेते हैं। कर्क यानी वो राशि जिसे कैंसर कहा जाता है। कर्क राशि के जातकों के लिए कैसे वो होते हैं? 2026 उनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, क्या कुछ लेकर जा सकता है? 2026 कर्क राशि वालों के लिए सबीना जी बहुत सारे इमोशनल अप डाउन लेकर आ रहा अच्छा। है। इनको मूड स्विंग्स बहुत रहने वाले हैं, ये अपने आप से परेशान रहने वाले हैं। इनका शत्रु कोई और नहीं, ये स्वयं होने वाले हैं। और ये अपनी ही चीज़ों की वजह से ये अपने पास आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ के लिए रास्ता बंद कर देंगे। ये अपने ही आलस और अपने ही गम के अंदर इतने डूब जाएंगे कि इनको दिखेगा ही नहीं कि दुनिया भी बाहर कुछ है। ये ऐसे अंधेरे कमरे के अंदर चले जाएंगे जहाँ इन्हें सूरज की रोशनी पता ही नहीं है कि कब दिन हो गया और कब रात हो और गया। ये ज्योतिष गणना कहती है कि इनकी जिंदगी में ये सब जी बिल्कुल होने वाला है, लेकिन देखिए चूंकि ये चंद्रमा की राशि है, तो चंद्रमा को आपको बलि करने के लिए सूर्य के सामने और उनके संपर्क में तो आना पड़ेगा। और ये सूर्य का साल है, जब आप सूर्य के सामने आएंगे तभी आपके ये सारे कष्ट, आपकी ये सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगे। और सूर्य क्या है? सूर्य वो जो आपको आकाश में दिख रहे हैं सूर्य देव, वो आपको क्या सिखाते हैं? वो आपको सिखाते हैं डिसिप्लिन, वो आपको सिखाते हैं काम करना, कर्मबद्ध होना। जब दर्द आए, जब गम आए, लोग कहते हैं हमें ना, हम इस दर्द से बाहर नहीं निकल पा रहे। मैं कहती हूँ सबीना जी, जब आपको दर्द आ जाए ना, तो आपको बिल्कुल उस समय ना गधा मजदूरी कर लेनी चाहिए। आपको इतना काम करना चाहिए, इतना काम करना चाहिए, इतना काम करना चाहिए कि ना आपकी बॉडी ना आपका दिमाग उस दर्द के बारे में सोच ही नहीं पाए। आप उससे बड़ा दर्द ले लीजिए ना, आप उससे ज़्यादा काम करना चालू कर दीजिए, तो आपको पता लगेगा कि आप खुद इतना थक रहे हैं। आपकी बॉडी आपको कह रही है कि अब रुक जा, अब आपका माइंड कह रहा है बस कर दे, मत इतना काम कर, मत इतना सोच, मत इतना दबाव डाल कि अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो आपका जो पुराना दर्द है ना, वो धीरे 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 खत्म हो जाएगा। कहते हैं ना लोहा लोहे को काटता है, उसी कितनी तरीके से। महत्वपूर्ण बात आप कर रही हैं त्रिशला जी। अगर मतलब जीवन में अगर ये दुख आ भी जाए और अगर इसे यहाँ पर इंसान जिंदगी में अपना ले, तो शायद वो दुख छोटा लगे, वो संकट छोटा लगे। मिथुन राशि, कर्क राशि के लिए कौन सा महीना आप सबसे शुभ देख रही हैं और कौन सा महीना आपको लगता है खतरनाक है? बचकर रहिएगा, संभल कर रहिएगा। कर्क राशि वालों के लिए सबसे खतरनाक जो महीना है वो है अप्रैल और मई का। अच्छा, और इनके लिए जो बहुत अच्छा समय आएगा वो आएगा सितंबर और अक्टूबर। अच्छा, ये एक अच्छा समय है इनके लिए। सफलता का कोई अचूक मंत्र आप यहाँ बताना चाहें उनको? देखिए, सबसे पहले तो आप इनके ऊपर राहु का प्रभाव समझिए और हाँ, फिर राहु उसके का बाद प्रभाव। मैं आपको जी, जी। सफलता का उपाय देती हूँ। इनके ऊपर राहु का प्रभाव काफ़ी रहने वाला है, क्योंकि मैंने कहा ना इनके साथ हाँ इमोशनल जी। अप डाउन्स बहुत रहने वाले हैं। तो इनको अपने राहु को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। एक तो इन्हें किसी भी तरह की नेगेटिव चीज़ों में नहीं रहना, अच्छी चीज़ें सुननी है, अच्छी किताबें पढ़नी है, अच्छे सत्संग लेने हैं। इनको अच्छे लोगों के साथ बैठकर बात करनी है, जो मोटिवेशनल बात करें, जो जीवन की राह दिखाएं। उन लोगों के साथ बैठकर बात नहीं करनी है जो आपको डिप्रेसिव बातें देते हैं, जो आपको ये कहते हैं अरे हाँ यार ज़िंदगी में कुछ नहीं। अरे कैसे कुछ नहीं है, ज़िंदगी में बहुत कुछ है। देखिए ना, लोग एक ग्रह से दूसरे ग्रह में ज़मीनें खरीद रहे हैं, और क्या चाहिए आपको? चाहिए? सही चांद बात पे है।
जाकर लोगों ने जमीनें खरीद ली, तो अपने आप को इतना ऊपर बनाओ कि आप भी चांद पर खरीद पाओ। अगर यहाँ और ये बहुत भूकंप आने लगे हैं, प्रकृति बहुत विनाश कर रही है, अरे सब कुछ समाप्त हो जाएगा, 2026 में दुनिया समाप्त हो जाएगी, 2026 में दुनिया समाप्त होगी, उससे पहले चंद्रमा पे जाके जमीन खरीद लो, पृथ्वी पे जीवन समाप्त होगा ना, उठ जाना और अपने अगर ऐसा रॉकेट में। हुआ तो कर्क राशि के जातक मेरे ख्याल से वो कर सकते हैं। आपने जिस तरह से कहा कि आपको अपना एनवायरनमेंट यहाँ इनमें पर कैपेसिटी ऐसा करना बहुत है। होती है, इनमें करने की ताकत बहुत होती कार्य है, क्षमता, कार्यशैली इनकी बहुत अच्छी है। कार्यशैली होती है। देखिए आपको मैं ना यहाँ पर एक छोटी सी बात बताती हूँ सबीना जी। भगवान कुबेर के पास बहुत सारी धन संपदा है और उनके पास बहुत पावर है, लेकिन आपको पता है भगवान कुबेर को किस तरीके से शांत कर दिया जाता है? उन्हें बैठा दिया जाता है एक जगह पर और उन्हें एक कार्य में लगा दिया जाता है, उलझा दिया जाता है और उसके बाद वो सारी चीजों को भूल जाते हैं। अब इसी तरीके से कर्क वाले हैं, इनको एक चीज में उलझा दिया जाता है, तो ये अपनी जितनी भी ताकत है, अपनी जितनी कैपेबिलिटी है, अपनी जितनी कैपेसिटी है, उसके हिसाब से काम कर ही नहीं पाते। तो आप तोड़ दीजिए सारे बंधनों को और उठ जाइए। और कर्क राशि वालों को सबसे अच्छा उपाय बताते हो, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चालू करिए। भगवान शिव जिनका पूजन करते हैं वो भगवान विष्णु है और भगवान विष्णु जिनका पूजन करते हैं वो भगवान शिव है। तो आपको भगवान विष्णु का पूजन करना है और भगवान शिव के ऊपर माँ गंगा से अभिषेक करना है। माँ गंगा विष्णु जी के चरणों में वास करती हैं और भगवान शिव की जटाओं में रहती हैं। कितनी सुंदर बात है। तो आपको भगवान विष्णु जी का पूजन करना है। जब आप उनका पूजन करेंगे तो माँ गंगा उनके चरणों से आपको प्राप्त होंगे और वो चीज़ जो है आप जाके भगवान शिव को चढ़ाएंगे तो आप सोचिए आपका जीवन कहाँ से कहाँ चला जाएगा। देखिए संकट कहते हैं ना, हो सकता है कि टाला ना जा सके, लेकिन संकट को सहने की जो सहनशीलता है वो इन उपायों के जरिए जरूर आ सकती है और आगे की जो राह है वो आपकी आसान और उज्जवल बन सकती है। तो ये उपाय आप अपनी जिंदगी में जरूर अपनाइएगा। ये वो उपाय हैं जो आपके 2026 के भविष्य को इतना मजबूत कर देंगे कि आने वाली राह बेहद आसान हो जाएंगी। सिंह राशि के जातकों का साल कैसा रहने वाला है? साल 2026 कौन सा सबसे शुभ महीना और कौन सा सबसे खतरनाक? सारथी जी। सिंह राशि तो सूर्य की ही राशि है और सूर्य का ही साल है। तो सोचिए कि जिनके खुद के स्वयं के मालिक आ रहे हैं तो उनके लिए तो बल्ले बल्ले होने वाली है। लेकिन सिंह राशि वाले थोड़ी सी कुछ चीज़ों को लेकर अपना ध्यान रखेंगे, अपने गुस्से पे नियंत्रण रखेंगे, अपनी ईगो पे, अपने इरिटेशन पर नियंत्रण रखेंगे। क्योंकि देखिए क्या होता है सबीना जी, अगर मैं आज आपको ये कह देती हूँ कि आज ये पूरे ऑफिस को आपको संभालना है, तो एक तरीके से मैंने आपका प्रमोशन कर दिया और आपको इतनी बड़ी रैंक दे दी, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी दे दी। लेकिन अब यहाँ आपको कोई भी पद मिलना, कोई भी गद्दी मिलना, मैं ऐसा कहती हूँ कि किसी भी राज्य को जीतना अपने आप में एक बहुत बड़ी लड़ाई है। लेकिन जब आप उस राज्य को जीतकर वहाँ के राजा बनते हैं ना, तभी आप उसको संभाल पाते हैं। अगर आपको फ्री फोकट में अगर मैं एक राज्य हाथ में दे दूंगी ना, आप उसे नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं होगी। तो आप यहाँ पे इस चीज़ को समझिए, सिंह राशि वालों को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, एक बहुत बड़ा पद मिल जाएगा, बहुत ऊर्जा मिल जाएगी, क्योंकि सूर्य का साल है। इनके अंदर वैसे ही बहुत ऊर्जा रहती है, ये वैसे ही बहुत काम में एक्टिव रहते हैं, ये वैसे ही हर काम को बहुत जल्दी जल्दी करने पर बिलीव करते हैं, ये बैठ नहीं सकते, इनके अंदर टाइम मैनेजमेंट बहुत होता है। अरे 2 घंटे रह गए, जल्दी जल्दी काम निपटाओ, इस तरह के लोग होते हैं। अब उनमें भी आपने इनको सूर्य की और ऊर्जा दे दी तो वो डबल हो गया, डबल से भी ज्यादा हो गया, 10 गुना हो गया, 10 गुना हो गया। तो अब वही वाली स्थिति हो गई कि मैंने आपको ये पूरे ऑफिस की जिम्मेदारी दे दी। अब सबीना जी क्या करेंगी? सबीना जी ना सुबह देखेंगी, ना रात, ना दिन, कहीं नहीं, ना खाना, ना पीना, ना घर, ना बाहर, और यहीं लग जाएंगे। और फिर बात बात पे जो काम ठीक नहीं होगा वो अपने आप को प्रूफ करने के लिए क्या करेंगी? आप उस पर चिल्लाएंगे, उस पर गुस्सा होंगी, ये काम नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। तो सूर्य वाले ये जो साल इनके लिए आने वाला है, सिंह राशि वालों के लिए ऐसा ही आने वाला है। ये अपनी चीज़ों के कारण लोगों पे इरिटेट रहेंगे, अपनी ही चीज़ों के कारण परेशान रहेंगे, और वो गुस्सा, वो फ्रस्ट्रेशन, वो ईगो कहीं ना कहीं इनका लोगों के साथ संबंध खराब करने का काम कर देगा। इसलिए इनको शांत रहना है, इनको मेडिटेट करना है, इनको अपने आप को बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, काम एंड कूल बन के वो संतुलन, वो बैलेंस यहाँ पर बना रहे। और सबीना जी देखिए, एक बात मैं आपको बताती हूँ, जब ग्रह आपको ऊर्जा दे रहे हों, है ना, तो उस ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण करिए और अपने अंदर बंद करिए, लॉक करिए। ना कि अपने ज़्यादा बोलने से, अपने गुस्सा करने से, या अपने इन तरह की जीवन की चीज़ों से आप उसे ख़त्म मत करिए। ऊर्जा को अंदर रखना ये एक बहुत बड़ा काम है, ना कि ऊर्जा प्राप्त करना। लोग चले जाते हैं साधना करने, लोग चले जाते हैं जगह जगह पूजा पाठ करने, जगह जगह मंदिरों में चले जाते हैं।
वहाँ से आपको ऊर्जाएं तो मिल जाएंगी, आप ले आएंगे, लेकिन मज़ा तो तब है जब आप उसको अंदर अपने दबा के रख सकें और सही समय आने पर आप उसका उपयोग कर सकें। तो सूर्य वालों को इस साल, यानी कि सिंह राशि वालों को इस साल अपनी ऊर्जा को अपने अंदर स्टोर कर लेना है। ये समझ लीजिए आपके ऊपर एक बहुत बड़ी धन वर्षा होने वाली है, जिसको आपको एक रिजर्व बैंक में अपनी रिजर्व बैंक बनाकर समेट कर रख लेना है और आने वाले समय पर अपनी इस ऊर्जा को सही जगह लगाना है ताकि आपके लिए वो काम आ सके। जी, सबसे शुभ महीना साल 2026 का और सबसे खतरनाक साल 2026 का इस राशि के लिए? अगस्त से लेकर सितंबर तक बहुत शुभ महीना और बहुत खतरनाक मार्च और अप्रैल। जी, अच्छा, ये महीने यहाँ पर राहु का प्रभाव आप कैसे देख पा रही हैं? बिल्कुल भी नहीं आएगा राहु का प्रभाव सिंह राशि वालों के ऊपर। सिंह राशि वाले राहु को बहुत अच्छे से कंट्रोल करना जानते हैं और इनके ऊपर राहु का जरा भी प्रभाव नहीं रहेगा। ये चीज़ों को बहुत अच्छे से समेट लेंगे, लेकिन बस इनको दो चीज़ों से दूर रहना है, एक मांस और एक मदिरा। अच्छा, इनसे दूरी बनाएंगे तो और बैलेंस जो है, जिस ऊर्जा का जिक्र कर रही हैं वो होगा। सफलता का अचूक उपाय? सफलता का अचूक उपाय यही है, सुबह उठिए और सूर्य नमस्कार करिए, सूर्य को जल चढ़ाइए। आप सूर्य भगवान के सामने बैठकर उनके मंत्र का जाप करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए या फिर आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। प्यार बहुत ज्यादा है या पैसा ही पैसा, मतलब प्रेम वर्षा या धन वर्षा सिंह राशि के जातकों पर? प्यार इनको पता है कि ये बहुत अच्छे से अपने पास रख लेंगे। इन्हें प्यार को रखना आता है, इन्हें प्यार को कंट्रोल करना आता है। अगर मैं एक शब्द में आपको बात कहूँ तो इन्हें ये पता है कि अगर पावर है, पैसा है तो प्यार आ जाता है। तो ये इस नियम को बहुत अच्छी से जानते हैं, तो ये उसी पर काम करते हैं और ये बड़े चाणक्य नेचर के लोग होते हैं। इनके अंदर ना चाणक्य वाले सारे गुण होते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से पता है कि प्यार को कैसे छोटी छोटी चीज़ों पे सहलाकर साइड में शांत करके बैठाया जा सकता है। तो ये बैलेंस बहुत अच्छे से कर लेते हैं। पैसा ज़्यादा आप देख रहे हैं इनके पास में। कन्या राशि के जातकों के बारे में जान लेते हैं। कन्या राशि वर्गो, क्या लगता है साल 2026 इनके नाम रहेगा या फिर साल 2026 में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आप देख रहे हैं? पहले सबसे पहले ओवरऑल जान लेते हैं। इनके लिए थोड़ा सा खतरनाक रहने वाला है ये साल। इनसे बहुत कुछ चीज़ें गलतियां स्वरूप हो जाएंगी, जिससे इनका काफ़ी भारी नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर ये किसी की एडवाइस लेके चलते, क्योंकि कन्या राशि वाले ना किसी को अपने आगे कुछ मानते नहीं हैं, ये किसी की बातों को सुनना ज़्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन अगर ये अपने से बड़ा किसी को बना लेते हैं, अपना गुरु किसी को बना लेते हैं, अपने माता पिता की बात सुनते हैं, अपनी बीवी की बात सुनते हैं, अपनी बहन, अपनी बेटी, अपने जीजा की बात सुनते हैं, तो इनके लिए ये साल जो है ना बड़ा अच्छा जाने वाला है और इनको बहुत सारी चीज़ों पे सावधानियां मिल जाएंगी। अगर मैं दूसरे तरीके से कहूँ तो कन्या राशि वालों के लिए ये साल थोड़ा सा दिक्कत रहेगा। उनको जगह जगह पे भारी नुकसान होता रहेगा। कहीं ना कहीं उनको जहाँ वो बहुत सालों से जुड़े हैं, बहुत सालों से काम कर रहे हैं, उस वर्किंग प्लेस पे भी इनको दिक्कत आने वाली है। अचानक से वो जगह छोड़ने का भी इनका मन हो जाएगा या ये वो जगह से हटा दिए जाएंगे या हट जाएंगे। तो इनके साथ कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति भी सबीना जी आ सकती है। कन्या राशि वालों को हेल्थ इश्यूज भी काफ़ी परेशान कर सकते हैं। अच्छा, कन्या राशि के जातकों के लिए साल 2026 का सबसे शुभ महीना कौन सा है और सबसे खतरनाक महीना कौन सा है, जब आप कहेंगे कि इस खतरनाक महीने में बहुत संभल कर रहें और ये शुभ महीना है, ये आप ही का महीना है, कुछ भी नया ये शुरू कर सकते हैं? जुलाई अगस्त इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जुलाई और अगस्त, और इनके लिए जो अच्छा नहीं रहेगा वो रहेगा फरवरी से मार्च तक का समय। फरवरी और मार्च आप ये कह रहे हैं कि बहुत संभल कर रहे हैं, ये खतरनाक महीने हैं इनके जीवन के। सफलता का कोई अचूक उपाय और राहु का प्रभाव भी बता दीजिएगा। राहु का प्रभाव काफ़ी कुछ रहने वाला है इनके ऊपर और राहु इनको बहुत ज़्यादा परेशान भी करने वाला है। लेकिन राहु से ज़्यादा इनको परेशानी जो है वो रहेगी राहु की चीज़ों से। अच्छा, जैसे कि सोशल मीडिया से। ठीक है, कैसे? जैसे कि ये प्रभाव ज्यादा डाल देंगे इनके ये ज्यादा प्रभाव डाल देंगे मानसिक तौर पे या भटका सकते हैं या उसकी वजह से इनके बच्चे बिगड़ सकते हैं या इनके घर में कलह रह सकते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत उलझे हुए रहेंगे। तो राहु के जितने भी माध्यम है वो इनको ज्यादा परेशान करेंगे। तो इसका ध्यान रखना आप ये कह रहे हैं कि इस राशि के जातकों के लिए बहुत जरूरी है। क्या देख रहे हैं आप, बहुत सारा पैसा या फिर बहुत सारा छप्पर फाड़ प्यार? ना पैसा ना प्यार। मैं तो इस समय इनके लिए ये देख रही हूँ कि इन्हें जीवन के अंदर अपने आप को संतुलित करने की ज़रूरत है। अच्छा। और सबीना जी, इनको जो है मैं बहुत लंबी चौड़ी पूजा नहीं बताऊंगी, क्योंकि इनके लिए ना तो बहुत लंबी चौड़ी पूजा चलेगी ना ये कर पाएंगे। हाँ जी। इन्हें तो नित्य नियम से दुर्गा चालीसा का पाठ करना है, बस रोजाना रोजाना दुर्गा चालीसा का एक तय समय पर आप कहेंगे ये पाठ करें या फिर शाम के वक्त करें तो ज़्यादा फलदायी यहाँ पर होगा?
ये आप ये कह रही हैं कि इनके लिए बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। तुला राशि, तुला राशि के जातकों के लिए सारथी त्रिशला जी साल 2026 मिला जुला कैसा रहने वाला है? बहुत अच्छा देख रही हैं या फिर बैलेंस देख रही हैं, या फिर लग रहा है कि नहीं 2026 में कुछ तो गड़बड़ हो सकती है? गड़बड़ कुछ नहीं हो सकती है। तुला राशि वालों के साथ वैसे ही काफी कुछ गड़बड़ चल रही है। तो 2026 में तुला राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा आने वाला है और उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ें जो हैं वो परिवर्तन लेके आने वाली हैं। लेकिन देखिए, आपके सामने भर के कटोरा मैं किसी चीज़ का रख दूं सबीना जी, लेकिन उसे कैसे खाना है, कब खाना है, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तुला राशि के अंदर लाखों लोग आएंगे, अपॉर्चुनिटीज सबके लिए आएगी, वक्त सबके लिए बदलेगा। आप कितना कर्म करते हैं, आप कितने बजे सुबह उठते हैं, आप कितना प्रकृति के साथ चल लेते हैं। आपके यहाँ पॉडकास्ट करने के लिए मैं 3 घंटे पहले अपने घर से निकली हूँ, तो मैं घना कोहरा, फॉग, स्मॉग, ट्रिपल अटैक, पॉल्यूशन, सब कुछ। तो आप एक चीज़ सोचिए, मैं सुबह 4 बजे उठी, मैं अपने घर से निकली, मैं अपने ठाकुर जी का भोग लगाया, मैं अपने घर से निकली हूँ, अपने बच्चों के लिए भी कुछ करके निकली, अपने हस्बैंड के लिए भी कुछ करके निकली, और फिर मैं आपके पास समय पे आ गई और समय के साथ आपके साथ काम कर रही हूँ। तो ये प्रयास तो मेरा है, ये तो मैं ही कर रही हूँ ना। आप यही सेम अपॉर्चुनिटी आप किसी और को देती हैं और वो आपको ये कह देते हैं, अरे समीरा जी जब सर्दी खत्म हो जाएगी तब आएंगे आपके यहाँ पे। तो वो आपने आई हुई अपॉर्चुनिटी को खुद रास्ता बंद करने के लिए दरवाजा बंद कर दिया। भले ही आप उस राशि से क्यों ना हो जिसके सामने सब कुछ परोसा हुआ मिलता है, पर आपने कहा कि जब तक सामने वाला इस राशि के जो जातक हैं इसे समझेंगे नहीं, इसे बैलेंस नहीं करेंगे और अपनी एनर्जी नहीं लगाएंगे तो गवा देंगे। बिल्कुल यही बात मैं आपको समझा रही हूँ, क्योंकि तुला है ये राशि, यानी कि 2 तराजू के 2 पड़ले। जो भाग्य और कर्म की बात की जाती है, जो आधे एस्ट्रोलॉजर्स ये कहते हैं नहीं सब कुछ तो सिर्फ कर्म से हो जाता है, अपने कर्म अच्छे करिए सब कुछ अच्छा हो जाता है। आधे ये कहते हैं नहीं भाग्य बनाइए, भाग्य से सब कुछ अच्छा होता है। तुला राशि वाले केवल 2026 नहीं, पूरी जिंदगी के लिए एक बात ताला मार के रख लीजिए, आपके लिए कर्म और भाग्य दोनों बराबर हैं। आप जितना कर्म करेंगे आपको भाग्य को पाने के लिए भी उतने ही प्रयास करने पड़ेंगे। जितना भाग्य के सपोर्ट में बैठेंगे उतना ही आपको कर्म को भी करना पड़ेगा, वरना आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो 2026 आपके लिए बहुत अच्छा आने वाला है। लव लाइफ, फाइनेंस, सारी चीजों में आपके लिए बहुत नई अपॉर्चुनिटी। प्यार ज्यादा है या पैसा ज्यादा है तुला राशि के जातकों के दोनों चीजें, दोनों है, मतलब दोनों चीजें, क्योंकि बैलेंस बहुत अच्छे से करते हैं ना चीजों को। तो मतलब प्यार भी है, पैसा भी है। कोई राहु का प्रभाव आप कैसे देख रही हैं? कौन सा शुभ महीना और कौन सा खतरनाक महीना? देखिए, इनके लिए सबसे अच्छा महीना जो रहने वाला है वो रहने वाला है मार्च से लेके अप्रैल तक। अच्छा, मार्च से अप्रैल तक बहुत अच्छा रहने वाला है। और जुलाई और अगस्त इनके लिए अच्छा नहीं रहेगा। वो यानी कि बहुत संभलने की जरूरत है जुलाई और अगस्त में, बहुत संभलने की जरूरत है। राहु का प्रभाव, वो तो देखिए इनका चेला है, शुक्र का जो शिष्य है वो राहु है, तो वो तो इनका चेला है, वो तो इनके पीछे 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 आता ही है। लेकिन तुला राशि वालों को जो मिलता है वो मिलता भी राहु से ही है। जितनी भी चीजें मिलती हैं उनका कारण राहु ही बन जाते हैं, कहीं ना कहीं देने का काम भी राहु ही करता है। तो ऐसा नहीं है कि राहु हमेशा बुरा ही करता है सबीना जी, राहु अच्छा भी करता है। अगर वो अच्छा ना करता होता तो वो आज हमारे 9 ग्रहों में शामिल नहीं होता। सिर्फ शनि को भी कहा जाता है कि वो बुरा, लेकिन जब शनि आते हैं तो वो इंसान को रंक से राजा भी बनाते हैं। राहु आता है तभी कोई बहुत बड़ा मिनिस्टर बन पाता है, तभी कोई बहुत बड़ी पोजीशन ले पाता है, जब भी उसका नाम होता है तभी वो रातों रात वायरल हो जाता है। तो राहु बहुत जरूरी है जिंदगी के लिए। राहु के बिना भी आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक राहु नहीं आएगा तब तक आप सूर्य को नहीं समझ पाएंगे, जब तक राहु नहीं आएगा तब तक आप बृहस्पति की कीमत नहीं समझेंगे। पर राहु के बारे में जब हम कहते हैं तो हमें बस घबराहट होती है, हमें डर होता है, हमें लगता है बुरा ही बुरा होगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि राहु का प्रभाव बहुत शुभ भी होता है। जो हनुमान जी के साधक हैं वो भूत प्रेत पिशाच से नहीं डरा करते। तो बस आप यही समझ लीजिए कि जो शिव के भक्त होते हैं, जो महाकाल के भक्त होते हैं, वो कभी राहु से नहीं डरा करते। तो तुला राशि वालों को इस साल महाकाल का पूजन जरूर करना है, महाकाल के मंदिर एक बार जरूर जाना है। 12 ज्योतिर्लिंग अगर आप कर सकते हैं आप जरूर करिएगा। शिव भगवान का पूजन जरूर करिए। और अगर आपके अंदर भक्ति है, साधना है, तो मैं आपको एक बहुत छोटा सा उपाय, सरल सा उपाय बताती हूँ, आप ये जरूर करिए। रविवार के दिन आप केसर युक्त जल से लिंगा अष्टकम पढ़ते हुए शिव जी का अभिषेक करिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए साल 2026 कैसा रहने वाला है? सबसे शुभ महीना और सबसे खतरनाक महीना वृश्चिक राशि के लिए आप क्या देख रही हैं सारथी त्रिशला जी, अपनी पूरी ज्योतिष गणना को देखते हुए? वृश्चिक राशि वाले एक तो इस साल में बहुत एरोगेंट हो जाएंगे और छोटी छोटी बातों पर जो है वो उखड़ने लग जाएंगे, उनका मन बहुत भटकेगा
उन्हें बेचैनी बहुत रहेगी, उन्हें अशांति बहुत रहेगी, उनको कहीं भी किसी भी चीज़ से सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा। वो खुद अपनी ही चीज़ों को लेकर ना कमियां निकालने के लिए बैठे रहेंगे। मतलब कोई दूसरा नहीं बल्कि वो खुद के ही दुश्मन बन रहे हैं। खुद के ही दुश्मन बन रहे हैं। तो इन्हें इस साल सबसे पहले तो खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन करिए, थोड़ा आप जो है थेरेपीज पे काम करिए, वाटर थेरेपी करिए, एकांत में रहिए, प्रकृति के साथ रहिए, थोड़ा समय खुद के साथ आत्ममंथन के साथ निकालिए। आपके लिए समय बहुत अच्छा भी जा सकता है। आपको सिर्फ बदलाव की ज़रूरत है, अपनी बुद्धि को बदलने की ज़रूरत है, अपने विवेक से कुछ नई चीज़ें करने की ज़रूरत है। नई लैंग्वेजेस सीखिए, नए लोगों के साथ संपर्क में ये आइए। फायदेमंद रहेगा उनके हाँ लिए, जी, शुभ रहेगा, अच्छा बिल्कुल। रहेगा। देखिए क्या होता है ना, मैं आपको एक बात बताती हूँ सबीना जी, कुछ राशियाँ ऐसी हैं जो कुछ समय बाद ना पुरानी चीज़ों से इरिटेट हो जाती हैं। पुरानी चीज़ें ना उनको परेशान करने लगती है, जिसमें से एक वृश्चिक राशि भी है। वृश्चिक राशि को कुछ समय के बाद एक बदलाव चाहिए, चेंज चाहिए। तो इनको हर थोड़े टाइम बाद ऐसा लगता है कि अब हमें नए लोगों से मिलना है, नए लोगों के संपर्क में आना है। क्यों? क्योंकि अब वो पुराने लोगों के साथ इनकी वो ट्यूनिंग नहीं बैठ रही। अब जो था वो एनर्जी सिस्टम खत्म हो चुका। तो तो ये इनको ये समय है। बदलाव अपनाना भी चाहिए, बजाय इसके कि अगर कोई चला गया या कुछ ऐसा नहीं हो रहा है उसमें रोने से अच्छा आप ये कह रही ये है रो भी नहीं सकते। अच्छा ये जी ये रो नहीं सकते। हाँ। ये रो नहीं सकते। ये उस चीज का गुस्सा अपने अंदर पाल लेंगे और फिर वो गुस्सा कहाँ वही निकलेगा, किससे? फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, यही सारी चीजें आ जाती है। अच्छा, साल 2026 का सबसे शुभ महीना, सबसे मतलब मंगल महीना और सबसे खतरनाक महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सबसे अच्छा महीना जो रहने वाला है वो रहने वाला है जून और जुलाई का, और जो इनके लिए सबसे खतरनाक समय रहने वाला है वो रहने वाला है इनके लिए फरवरी और मार्च का। वृश्चिक राशि वालों के इस साल के शुरू से जो कार्य करना स्टार्ट कर देना है वो ये, अपने माँ बाप की सेवा करिए, अपने माँ बाप का रोज ध्यान रखिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, उनसे घना प्यार करिए। वृश्चिक राशि वालों को सबसे ज़्यादा जिनकी पूजा करनी है वो है हनुमान बाबा, और उसके बाद उनको जिनकी पूजा करनी है वो है शनिदेव। आपको इन दोनों देवताओं को प्रसन्न रखना है इस साल के अंदर। राहु का प्रभाव इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रहेगा। ये राहु के पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस में रहेंगे। ये अपने आप को ये सब कुछ मानेंगे, गूगल की बातें सुन के, चैट जीपीटी की बातें सुन के, इंस्टाग्राम की बातें सुन के ये लोगों से तर्क वितर्क कुतर्क कर सकते हैं। ये अपने से ज्ञानी व्यक्ति से बैठकर हर बात पर जो है बहस कर सकते हैं। नहीं आपको कुछ नहीं आता, मुझे आता है। नहीं आपको कुछ नहीं पता, मुझे बहुत कुछ पता है। अच्छा। बट ये चीज़ें मत करिएगा, ये आपके लिए कहीं ना कहीं अशुभ घातक रहेगा। साबित होंगी। साल 2026 का सबसे शुभ महीना और सबसे खतरनाक महीना हम चाहेंगे कि आप इस राशि के जातकों को जरूर बताएं। अच्छा, तो राहु का प्रभाव कैसा देख रही हैं आप? सफलता का कोई अचूक उपाय वो अगर भी आपको बता लगे? दिया। प्यार या पैसा क्या ज्यादा आप देख रही हैं? पैसा। पैसा आपको लगता है कि ज्यादा है। धनु राशि के जातकों के बारे में बात कर लेते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए साल 2026 त्रिशला जी कैसा रहने वाला है? सबसे शुभ महीना और सबसे खतरनाक महीना आपको कौन सा लग रहा है? मस्त रहने वाले हैं। अच्छा, मैं इतना खो गई आपकी बातों में कि मुझे लगा कि सवाल नहीं हुए पर क्योंकि आप जिस तरह से जो उदाहरण भी दे रही हैं, मुझे लगता है कि बहुत कम एस्ट्रोलॉजर इस तरह से, मतलब एक होता है ना कि आपको ये बताना कि अमूमन क्या होता है, हम ज़रूर जाएंगे धनु राशि के जातकों में जब भी लोग इस तरह के शो देखते हैं और हम कहते हैं कि भाई तुला राशि या किसी एक पर्टिकुलर राशि के बारे में कि बहुत अच्छा उनकी ज़िंदगी में होने वाला है, तो नीचे बहुत भर भर कमेंट आते हैं कि अगर नहीं हुआ तो, अगर इस बार नहीं हुआ तो हम यहीं आपको दोबारा सुनाएंगे। पर आपने बताया ये तब होगा जब आप उसके लिए इनिशिएटिव लेंगे, जब आप उसके लिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हो सकता है आपके सामने बनाई अच्छी बिरयानी तो हो, लेकिन आप उसको गवा रहे हो क्योंकि आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, मतलब आप चम्मच नहीं उठाना तो चाहते हैं आप अपने हाथों सबीना से। जी ऐसे लोगों को एक सबसे अच्छा उदाहरण दिया कीजिए हाँ ना। आप उनको ये बोला करिए कि सूर्य तो सबके लिए निकलते हैं, सबके लिए आते हैं। रोज सूर्य का जो समय है वो निश्चित है कि वो उसी समय आएंगे और उसी समय जाएंगे। अब जिनको विटामिन डी की कमी है वो क्यों है? विटामिन डी तो भरपूर मिल रहा है प्रकृति से। बिल्कुल सही कह तो रही हैं आप क्यों नहीं ले पा रहे हो विटामिन डी? आपकी कमी है या हमारी कमी है? ग्रह नक्षत्र जब बदलते हैं, पृथ्वी जब आपको अपनी वसुंधरा जब आपको अपना आशीर्वाद देती है, जब प्रकृति में कुछ बदलाव होते हैं तो उनसे हर राशियों पे प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष आपको सिर्फ वो प्रभाव बता सकते हैं। ज्योतिष आपको ये बता सकते हैं कि आपके लिए समय अच्छा है, सतर्क रहने वाला है, न्यूट्रल रहने वाला है या आपका कर्म करने वाला है। हम आपको सिर्फ
सिर्फ आने वाली घटनाओं के बारे में संकेत दे हाँ सकते जी। हैं। संकेतों पे चलना नहीं चलना वो तो आपके ऊपर है ना। जब कोई आपको ये कहता है कि हम तो आपसे पूछेंगे, हम तो आपको कहेंगे कि आपने बताया था, ये हुआ नहीं, तो आप उनसे ये कहिए हमने तो आपको भर के विटामिन डी दिया, लेना नहीं लेना ये भी तो आपके ऊपर डिपेंड जी। करता है। आपके लिए समय बहुत अच्छा आ रहा है, वृश्चिक राशि वालों के लिए समय अच्छा नहीं है, लेकिन ये अगर बहुत धार्मिक हो जाते हैं, ये अपने आप को पूरी तरीके से डिवोट कर देते हैं भगवान को, तो कौन से समय कौन सा कौन काल से इनका समय? क्या बिगाड़ पाएगा, बिल्कुल इनके लिए सही कह समय रही बहुत हैं आप। अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रही हैं लेकिन साथी। अगर वही ये तो ये सोच ले नहीं हमें तो किसी ने बता दिया कि समय बहुत खराब है, हमें तो कुछ नहीं हो सकता, लेके भाई साहब सुबह से बैठ गए, सूर्य होगा और बैठ गए दारू पीने, रात तक दारू पी रहे हैं, इस गम में दारू पी रहे हैं कि समय खराब है समय हमारा। खराब है। अरे मेरे को तो 4 लोगों ने धोखा दे दिया दारू पी, अरे जिन्होंने धोखा दे दिया, धोखा दे के चले गए, उनके लिए आप अपना शरीर क्यों खराब कर रहे हैं? समझदारी आपकी कहाँ चली जाती है? धोखे का मतलब ये नहीं होता। एक मछली को जब पकड़ लिया जाता है जाल के अंदर तो वो ज्यादा खराब होती है, या वो मछली को जब पानी के अंदर छोड़ दिया जाता है तब वो ज्यादा अच्छी होती है? जी। जाल के अंदर रहना खतरनाक है, वो धोखे के अंदर रहना वो मछली का जाल में रहना समान है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। धनु राशि के जातकों का जिक्र कर रहे हैं हम साथी त्रिशला जी, तो अब मदमस्त रहने वाले हैं, जैसे कहते हैं ना कि हाथी चले अपनी चाल, अच्छा, धनु राशि के जातकों के लिए वैसा साल है ये। गजराज है, मतलब इस बार हाथी ना सही, मतलब गजराज अपनी मस्ती में मस्त रहेंगे। जी। आप इनको कहेंगे कि अरे फलानी जगह हो रहा है, होने दो जी, ऐसा हो रहा है, होने दो। 2026 में यही इनका मूड रहने वाला है, यही इनका व्यक्तित्व रहेगा। जहाँ कहीं जो होना है होने दो, हाँ। लेकिन धनु राशि वाले अपने स्वयं के लिए अपने आप को एंजॉय कर लेंगे, सेल्फ लवर हो जाएंगे, अपनी खुशी के अपने रास्ते ढूंढ लेंगे। ये अपने आप के लिए नए अलग अलग चीज़ें जो है, इनकी प्लानिंग्स बड़ी अच्छी हो जाएंगी। इस साल में हम यहाँ ज़रूर जाएंगे, इस साल में मैं यहाँ दर्शन ज़रूर करूँगा, इस साल में मैं यहाँ घूमने ज़रूर जाऊँगा, इस साल मैं अपने पुराने दोस्त से ज़रूर मिल लूँगा। तो ये अपनी ही दुनिया में खुश रहेंगे, ठीक है। अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपनी फिटनेस पे ध्यान देंगे, अपने खाने पीने पे ध्यान देंगे। परिवार से इनको बड़ा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन बच्चों को लेके ये थोड़े से चिंतित रह सकते हैं। और कौन सा महीना आप इनके लिए सबसे शुभ देख रही हैं? पूरा साल इनके लिए बहुत शुभ है। और खतरनाक महीना जब आप कहें, थोड़ा इस वक्त तो ये मदमस्त चाल में थोड़ी सी रफ्तार को ध्यान में रखिएगा और सचेत रहिएगा। मार्च अप्रैल का समय, वो भी इनको चिंता तब होगी जब इनके हाथ से थोड़ा सा पैसा जाएगा और इनको टैक्स भरना पड़ेगा। चलिए, कहा जा सकता है कि इस महीने में आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। राहु का प्रभाव आप देख रही हैं इनके ऊपर, या देख रही है, मगर क्योंकि मदमस्त चाल है तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा। आप सोचिए ना, जब मैंने इनको बोल ही दिया कि ये एक हाथी की तरह है, तो हाथी के ऊपर एक छोटा सा सांप बैठ जाएगा, इनको क्या फर्क पड़ेगा? सफलता का कोई अचूक उपाय जो आप इन्हें कहना चाहें? धर्म के रास्ते पे चलिए, अच्छे कर्म करिए, अच्छी सोच रखिए। वैसे तो ये दिल के बहुत साफ और बहुत अच्छे लोग होते हैं, हमेशा दूसरों का भला करने की बात करते हैं, हमेशा दूसरों के भले के लिए ही सोचते हैं। लेकिन आपसे जो जूनियर्स हैं, आपके यहाँ जो काम करते हैं, आपके जो सहकर्मी हैं, उनका ध्यान विशेष रूप से रखिए। जिसको ज़रूरत हो उसकी मदद आप ज़रूर करिए। कितना पैसा देख रही हैं और कितना प्यार देख रही हैं? क्या बैलेंस आप इनकी ज़िंदगी में देख रही हैं? देखिए, पैसा इनके पास बहुत आता है धनु राशि वालों के पास। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इनकी किस्मत ही धनु राशि वालों की लिखी गई है कि इनके पास पैसा बहुत रहे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये उस पैसे को खुद आने नहीं देते। ये अपने आप को ना बड़ा नीचे रखने में बिलीव करते हैं, ये बड़ा डाउन टू अर्थ रहने में बिलीव करते हैं। तो उस वजह से क्या होता है, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाते हैं। सबीना जी, अरे वाह, ऑल्टो आगे बड़े खुश हैं। ये सोचेंगे ही नहीं कि हमें मर्सिडीज चाहिए। ये अपनी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाते नहीं। अगर ये अपनी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाना चालू कर दें तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ये नहीं पा सके। इनके पास बुद्धि है, विवेक है, ताकत है, और सबसे अच्छी बात यह है इन्हें है ना मैनेजमेंट बहुत अच्छा करना आता है। ये मैनेजर्स बहुत अच्छे होते हैं। तो ये सब कुछ करने की कैपेबिलिटी रखते हैं अपने अंदर, लेकिन सब बस दिक्कत यही है सबीना जी कि इनके अंदर वो बढ़ने की नहीं सोचते हैं। मतलब जो मौजूदा वक्त में मिल गया उसी में ये पूरी तरह संतुष्ट है। 6 केले मिल गए, हमने खा लिया, हम बहुत खुश हैं, अब हम 12 केले की तमन्ना नहीं करेंगे। तो भाई प्लीज करो। जी जी। और प्यार के मामले में ये साल उनके लिए लकी रहने वाला है, या फिर थोड़ा दूरी? खुद ही बहुत प्यारे होते हैं, बहुत प्यार करने वाले होते हैं, लोगों से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार बांटते हैं। ये सिर्फ दिखा नहीं पाते, इनके एक्सप्रेशंस अच्छे नहीं होते, ये लोगों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये प्यारे बहुत होते हैं ये लोग। तो प्यार आएगा इनके जीवन में? जो लोग इस वक्त ये प्यार सोच रहे आएगा, हैं, पर पैसा ज्यादा आएगा। पैसा ज्यादा आएगा, तो पैसा ज्यादा आएगा और प्यार भी आएगा। मकर राशि, मकर राशि के जातकों के लिए साल 2026 कितना ज्यादा खास रहने वाला है? बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि सूर्य की सबसे प्रिय राशि जो है ना वो मकर है, क्योंकि वो उनके बेटे की घर है। हाँ जी। उनका सबसे प्रिय घर है। और आप देखिए ना, मकर संक्रांति को कितने तरीके से हम त्योहारों के रूप में मनाते हैं।
कितने दान कितने पुण्य उस दिन किया हम जाता है। करते एक हैं। नया साल, और नई हर उमंग। क्षेत्र में अपने भारत के अंदर सबीना जी मकर संक्रांति अलग अलग रूप से मनाई हाँ जी, जाती है। आप कहीं पे बिल्कुल उसे सही कह रही खिचड़ी हैं। कहते हैं, कहीं मकर हाँ संक्रांति, जी। कहीं लोहड़ी, कहीं पोंगल। तो आप देखिए ना हर क्षेत्र में इसे मनाया जाता है, खुशियाँ लेकिन ही खुशियाँ, मतलब एक रंग अलग हो सकते हैं, तौर तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन Rituals अलग हो उद्देश्य सकते सिर्फ हैं। एक ही है, खुशियाँ। खुशियाँ। तो मकर राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा आ रहा है। जो अब तक अंधकार की एक लेयर इनके साथ चल रही थी, ये जो विगत समय से बहुत परेशान चल रहे थे, खास करके मकर राशि वाली जो महिलाएं हैं वो अपने परिवार, अपने घर से बहुत दुखी और परेशान चल रही थी, उनके लिए इस समय बहुत अच्छा आने वाला है। उनकी बात सुनी जाएगी, उनकी बात को तवज्जो मिलेगा, उनकी बात की अहमियत होगी। मकर राशि वाली लड़कियों को ससुराल में रिस्पेक्ट मिलेगी। अच्छा। और उनके पति भी उनकी बातों को मानेंगे कि तुम जो कहती हो, तुम जो करती हो, वो हमारे भले के लिए और हमारे घर के भले के लिए करती हो। तो इस तरीके से मकर राशि वालों के लिए ये समय अच्छा मतलब मान आएगा। सम्मान बढ़ेगा इस हाँ, बार। और जो लड़कियां आगे चाहती हैं कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाना, जो जातक, जो बच्चे चाहते हैं कि हम कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाएं, उनके लिए मकर राशि वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा है। उनको बहुत नई चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी, उनको बहुत सारी नई चीज़ें मिलेंगी, नए गुरु मिलेंगे, नई शिक्षा मिलेगी, नए आयाम मिलेंगे और आगे जाने के नए अवसर मिलेंगे। और इनके लिए आप सबसे शुभ महीना और सबसे खतरनाक महीना क्या बताना चाहेंगे? देखिए, इनको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूँगी मकर राशि वालों को। आपके लिए जनवरी से लेके और अप्रैल तक का जो समय है वो थोड़ा सा कष्टमय रहने वाला है। अच्छा, जनवरी से और अप्रैल से लेके और दिसंबर तक का जो समय है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो अगर आप कोई कंपटीशन में बैठ रहे हैं या आप कोई एग्जाम्स दे रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि आप सेकंड हाफ में जाएं, ना कि फर्स्ट हाफ में। क्योंकि शुरुआत के जो ये 3 से 4 महीने हैं, ये थोड़े मुश्किल भरे यहाँ पर रह सकते हैं। परीक्षाओं के वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे अगर ये फर्स्ट हाफ में जाते हैं जो ये चाहते हैं, जितनी इन्होंने परिश्रम किया, जितना इन्होंने प्रयास किया। हाँ, इसलिए आप एक तय समय सीमा बता रही हैं। सफलता का कोई अचूक उपाय जो आप कहें कि चाहे प्रतियोगिता के लिए जाएं, किसी नए काम के लिए जाएं, घर परिवार में सुख शांति के लिए हो, मान सम्मान के लिए हो, कोई अचूक उपाय जो आपको लगता है कि पूरे 2026 इन्हें करना ही चाहिए? अपने पापा से एक सोने का या तांबे का एक छोटा सा सिक्का ले लीजिए और उसके अंदर एक छेद करके उसको अपने गले में संडे के दिन धारण कर लीजिए। अच्छा। संडे को गुड़ का दान करिए। संडे को जो है किसी मीठा जो है किसी अंधे व्यक्ति को आप खिला दीजिए। आपको रोज सूर्य देव को नमस्कार करना है, प्रणाम करना है, सूर्य पे जल चढ़ाना है। और अगर आप योगा करते हैं तो आपको सूर्य नमस्कार रोज करना है। राहु का प्रभाव आप देख रही हैं? बहुत कम। बहुत कम आप बहुत देख रही कम। हैं। कितना प्यार और कितना पैसा, या ज़्यादा क्या मिलेगा, थोड़ा सा कम उसके मुकाबले क्या मिलेगा? अगर मैं ये कहूँ कि प्यार और पैसा बहुत दूर की बात है, इस साल इनको ज्ञान बहुत मिलेगा। अच्छा, तो ये ज्ञान पाएंगे मतलब? अब ये भी हो सकता है कि देखिए, हम प्यार को सिर्फ कुछ ही मायनों में रखते जी। हैं। मुझे ऐसा लगता है सबीना जी कि ईश्वर का प्यार जो होता है ना, वो सिर्फ आपको ज्ञान ही देता है। ईश्वर का और वो ईश्वरीय ज्ञान मिलना इतना आसान आसान नहीं नहीं होता। मतलब होता। करोड़ों की दुनिया में कोई व्यक्तित्व आपको ऐसा मिलता है जो आपको उस ज्ञान से कनेक्ट करवाता है, जब आप आत्मचिंतन और आत्ममंथन कर पाते हैं। और वो सब जिनमें से आप एक हैं त्रिशला जी, इसमें कोई शक नहीं है। ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है। आपके साथ मेरे ख्याल से अगर कोई एक पॉडकास्ट भी कर ले तो उसके बाद उसे जीवन में बहुत से बदलाव महसूस करने को मिल ही जाते हैं जी। तो इनको ज्ञान लेकिन मिलेगा। ईश्वर के साथ जुड़ने के लिए भी ना सबीना जी, उनसे उतनी अटूट मोहब्बत होनी चाहिए, जी। इतना प्यार होना चाहिए। आप ये सोचिए कि सारी दुनिया की एक तरफ चीज़ें हो जाती हैं, पैसा मिलता है, प्यार मिलता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन फिर भी वो प्यार मेरे लिए इतना भारी होता है कि मैं अपने महीने के 15 दिन निकाल के भाग जाती हूँ सारी दुनिया से दूर होकर, सिर्फ और सिर्फ उनके पास। चाहे वहाँ खाने को मिले ना मिले, पूरे पूरे दिन मंदिर में भूखा बैठे रहना पड़ता है, क्योंकि खाने को कुछ नहीं मिलता। घर नहीं है तो जहाँ भी जगह मिल गई वहाँ रह लिए, जहाँ जगह मिल गई वहाँ गुजारा कर लिया। सर्दी है, गर्मी है, कुछ पता नहीं होता। तो ये इस जुनूनियत वाला प्यार जब आप अपने ईश्वर के साथ कर लेते हैं ना, तो आपको ज्ञान भी मिलता है, जो हमें भी मिल रहा है, कृपा है उनकी। और वो आपको संकट ना लगकर सुकून लगता होगा, लगता है ना? वो तमाम चुनौतियां जो हैं, वो कहते हैं एक भक्त के लिए तो सुकून बन जाती हैं। जैसे मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, हम चीज़ों को गिनते हैं पैसे के रूप में। आपने जैसे कहा प्यार, मैंने आपको समझाया हाँ जी। कि ईश्वर से प्यार करेंगे तो वो उस प्यार में आपको सब कुछ हाँ मिलेगा, जी। सब कुछ मिलेगा। हाँ जी। और पैसे की अगर आप बात करते हैं तो पैसा सिर्फ एक मुद्रा नहीं है, पैसा जो है सिर्फ एक करेंसी नहीं है, पैसा धन है। और धन जो होता है ना, धन की देवी लक्ष्मी है, और माँ लक्ष्मी जो है उनके अष्ट रूप हैं। हाँ जी। और माँ लक्ष्मी के जो सबसे प्रबल रूप है, जो सबसे
कम सिद्ध हो पाती हैं, जिन्हें मतलब सिद्ध करना एक तरीके से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, वो है माँ का विद्या रूप। जी। कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है साल 2026? बहुत जल्द अब आपसे ये भी जानना चाहेंगे। और कौन सा महीना सबसे शुभ, कौन सा महीना बहुत खतरनाक? बहुत कंफ्यूज रहने वाले हैं, बहुत उल्टे सीधे इन्वेस्टमेंट करने का सोचेंगे, बार बार थोड़ा भी पैसा आएगा तो सोचेंगे कि कुछ ले लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो करने के लिए हम बार बार अपने आप को लेकर जाएंगे वहाँ पर कि चलिए अब आज यहाँ स्पेंड कर देते हैं, चलो आज ये खरीद लाते हैं, आज चलो ऐसा कर लेते हैं। तो ये ना टिक नहीं पाएंगे, इनके अंदर बड़ा अजीब सा जिसे कहते हैं ना ठहराव नहीं आएगा, उतावलापन रहेगा हर चीज़ को लेके। 4 चीज़ें हुई, चलो ये कर लो, ऐसा हुआ चलो ये कर लो, अच्छा 2 छुट्टियाँ आई, चलो चलो यहाँ चलते हैं, चलो वहाँ चलते हैं। तो इनके अंदर ना इनको रुकना चाहिए। राहु बैठा है ना इनकी राशि में, रुकने नहीं देगा, इनको बार बार भगाने की कोशिश करेगा, बार बार अपनी जगह से अपने स्थान से हिलाएगा। तो इनकी क्या चीजें सब खराब होती चली जाएंगी, ठहराव नहीं आ पाएगा जो चीजों को संवारती है। मतलब इनकी स्थिति कैसी हो जाएगी, ना इधर के रहे ना उधर के सनम, ना खुदा ही मिला ना बिसाले सनम। और कौन सा महीना आप इनके लिए सबसे शुभ देख रही हैं, कौन सा खतरनाक, जब आप इन्हें और ज्यादा सावधान करना चाहेंगे? देखिए इनके लिए समय जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव ही चलेगा ऑलमोस्ट पूरे ही साल के लगभग। लेकिन इनके लिए जो सबसे अच्छा समय जाने वाला है वो जाने वाला है अगस्त और सितंबर, जब आप अपना कुछ नया शुरू कर सकते हैं या कुछ आगे बढ़ने का देख सकते हैं। राहु का प्रभाव आप कैसे देख रही हैं? बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, और मैं यही कहूँगी कि राहु को कंट्रोल करिए, राहु के उपाय करिए। शनिवार के दिन शनि मंदिर में ज़रूर जाइए, वहाँ पे काले तिल काली उड़द की दाल ज़रूर चढ़ाइए। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे 7 दीपक सरसों के तेल के ज़रूर चढ़ाइए। नियम बांधिए, नियम ही उपाय है और उपाय ही नियम है। उपाय तब तक सार्थक नहीं होते जब तक हम नियम नहीं साधते, और नियम तब तक नहीं साध सकते जब तक हम उपाय करने का नहीं सोच सकते। ठीक है। प्यार और पैसा आप क्या देख रही हैं इनके जीवन में? भागेंगे प्यार के पीछे, आएगा पैसा। अच्छा, मतलब ये प्यार की चाहत रखेंगे लेकिन पैसा आएगा। प्यार इन्हें बड़ी, देखिए कुंभ राशि वालों के नसीब में ना प्यार बड़ा आसान नहीं है, इन्हें प्यार बड़ा मुश्किल से मिलता है। प्यार मिल भी जाता है तो एक लंबे समय के बाद जाके वही प्यार इनके लिए धोखा बन जाता है। मीन राशि के जातकों को सबसे ज्यादा इंतजार करना पड़ता है, तो मीन राशि के जातकों के लिए साल 2026 क्या लेकर आ रहा है? मतलब बहुत सारी खुशियां ला रहा है मीन राशि के जातकों के लिए, या बहुत ज़्यादा चुनौतियां इन्हें अपनी ज़िंदगी में 2026 में सहनी पड़ेंगी? अगर मैं कहूँ तो मीन राशि वालों को चुनौतियाँ ज़्यादा सहनी पड़ेंगी, लेकिन चुनौतियाँ भी घरेलू रहेंगी। कभी मम्मी की तबीयत ठीक हुई तो भाई की खराब हो गई, कभी भाई की ठीक हुई तो बहन की खराब हो गई, कभी बहन की ठीक हुई तो बच्चे को कुछ खराब हो गया, बच्चों से निकले तो कभी पति का कुछ खराब हो गया, पति का ठीक हुआ तो सास खराब। ऐसे इस तरीके से ना कहीं उलझे रहेंगे। ये अपने घरेलू चक्रव्यूह के अंदर ही घूमते रहेंगे। तो मीन राशि वालों के लिए वैसे तो साल बहुत अच्छा है, बहुत सारी नई चीज़ें लेकर आने वाला है। इनके कुछ नए सपने पूरे होंगे। ये जो बहुत सालों से सोच रहे थे कि चीज़ें पूरी नहीं हुई हैं, वो चीज़ें इनको 2026 में पूरी होती हुई दिखाई देंगी। शायद घर बन सकता है, नई गाड़ी आ सकती है, नया शोरूम बन सकता है, नया काम चालू हो सकता है, नया बिजनेस हो सकता है, विदेश जा सकते हैं, विदेश में जाकर कुछ नई चीज़ें चालू कर सकते हैं, एक नया रिलेशन चालू हो सकता है, शादी हो सकती है। कुछ नया तो इनके जीवन में ज़रूर होगा, लेकिन साथ ही साथ में कहीं ना कहीं इनके दिमाग की उलझनें भी बरकरार बनी रहेंगी। शारीरिक रूप से इनको कमर के नीचे का जो हिस्सा है वो इनको ज़्यादा परेशान करने वाला है सबीना जी, और इनको उसको लेके थोड़ी सी दिक्कतें रहने वाली हैं। सतर्क भी रहना चाहिए। सतर्क भी रहना चाहिए। रूसी इनको बहुत सताएगी, हाथों में खुश्की बहुत सताएगी, बॉडी पे इनको ड्राइनेस बहुत सताएगी, जिसकी वजह से इनको बार बार कहीं ना कहीं अपने आप को लेके चिंता भी होगी, जैसे बालों का झड़ना, जैसे कि डैंड्रफ बहुत होना। तो ये उन सब चीजों में भी बड़ा अपने आप को उलझे रहेंगे 2026 तो उलझन बहुत है। साल 2026 का मीन राशि के लिए आप सबसे अच्छा महीना कौन सा देख रही हैं जब इन पर खुशियों की बरसात होगी, और कौन सा ऐसा खतरनाक महीना जब आप कहेंगे कि इस महीने तो बिल्कुल संभल कर रहना? जून से लेकर जुलाई तक समय इनके लिए बहुत अच्छा है। ये 2 महीने इनके लिए बहुत जून और जुलाई बेहतर महीना इनके लिए? बेहतर महीना है। और अक्टूबर नवंबर दिसंबर इनके लिए अच्छा नहीं। अच्छा, 3 महीने अक्टूबर नवंबर और दिसंबर मीन राशि के जातकों के लिए खतरनाक
खतरनाक है। राहु का क्या प्रभाव देख रही हैं आप त्रिशला जी? राहु का कोई खास प्रभाव इनके ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत धार्मिक और सात्विक तरह के लोग होते हैं। ये बहुत ईश्वर को मानने वाले हैं, ईश्वर को सच्चे ये ढोंगी पूजा में बिलीव नहीं करते, ये मीन सच्चे राशि मन के से ईश्वर के साथ जुड़ना बिलीव करते हैं। ये बिलीव करते हैं कि ईश्वर को साथ जुड़ना मतलब इंसान के साथ, इंसानियत के साथ, मानवता के साथ जुड़ना। तो मीन राशि वाले है ना, ईश्वर से बहुत जुड़े होते हैं, बड़ा विश्वास करते हैं, अच्छे लोगों के सत्संग सुनते हैं, अच्छे लोगों की बातें सुनते हैं। तो इन लोगों के अंदर ना ऑटोमेटिकली, अगर मैं कहूँ तो एक गुरु, एक ईश्वर सूक्ष्म रूप में वास करते हैं। तो इनके ऊपर राहु इतना असर दिखा नहीं पाता। मीन राशि के जातकों को साल 2026 में मनचाहा प्रेम मिलेगा या फिर मनचाहा धन मिलेगा, जितना वो पैसा चाहते हैं? दोनों चीजें। दोनों चीजें। अच्छा, बेहतरीन तरीके से। बेहतरीन तरीके से, मतलब कोई कम या ज्यादा नहीं, दोनों छप्पर फाड़ के, माने कि इनका गोल्डन टाइम प्यार और पैसे के लिए बरकरार है। दोनों चीजें इनके लिए अच्छी हैं, बस प्रयास इनको करना है मीन राशि के जातकों को। ये तो वो राशियां हुई, 12 राशियां जिन्हें मालूम है। साथ ही त्रिशला जी, ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से क्या भरमार हैं, जिन्हें अपनी राशि के बारे में नहीं मालूम और वो बहुत ही उदास हो जाते हैं। मतलब उनके जहन में सवाल आता है कि अब नहीं मालूम कि हमारा जन्म कब हुआ, हमारा जो मून साइन है वो है क्या। ऐसे में उन लोगों को साल 2026 में क्या आप अचूक उपाय करने के लिए कहेंगे कि नहीं मालूम कोई बात नहीं, लेकिन ये उपाय कर लीजिए? सूर्य का साल है और सूर्य को प्रसन्न करना सबसे सरल है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो एक प्रत्यक्ष देव हैं जो हमको रोज दिखाई देते हैं। चंद्रमा भी अपनी पूर्ण रूप से हमारे ऊपर आशीर्वाद सिर्फ एक पूर्णिमा पर देते हैं, बाकी दिन वो घटते रहते, बढ़ते रहते, लेकिन एक सूर्य ही हैं जो पूर्ण रूप से रोजाना आते हैं और रोजाना जाते हैं। तो सूर्य देव को रोजाना जल चढ़ाना चालू करिए। 2026 में कुछ भी पाना चाहते हैं, सुबह जल्दी उठिए, अपने समय की कीमत समझिए, समय का मैनेजमेंट रखिए, अपने माता पिता के चरण स्पर्श करिए, अपने पिता समान लोगों का आप रिस्पेक्ट करिए, अपने गुरुओं की रिस्पेक्ट करिए। तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। और सबसे अचूक उपाय जो मैं आपको कहना चाहूँगी वो ये कि शिव मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करिए। तो अब देखिए, ये वो उपाय हैं जो हर राशि के हिसाब से सारथी त्रिशला जी ने अपनी ज्योतिष गणना के हिसाब से यहाँ पर आपके लिए वो खास लेकर आई हैं। और जिन लोगों को अपनी राशि के बारे में नहीं मालूम, उनके लिए भी सफलता का ये अचूक उपाय सारथी त्रिशला जी ने यहाँ पर बताया है। अगर आप इन उपायों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो यकीनन एक बदलाव देखेंगे। और कहा जाता है ना कि अगर आपका विश्वास है, आपकी आस्था है, तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। और उस ईश्वरीय चेतना का ज्ञान होने के साथ साथ आप भविष्य को भी और बेहतर यहाँ पर बना सकते हैं।